स्टूडेंट हुआ करता था या हूं जीव विज्ञान। इस आजादी को बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना दिया, जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिन लोगों ने अपना आज कुर्बान किया कि हमें कल मिल सके, उन लोगों को हम लोग शहीद के नाम से जानते हैं। शहीद वो होता है जो अपनी परवाह करने से पहले अपने मुल्क की परवाह करता है। शहीद वो होता है जो अपने पड़ोसी को बचाने के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं करता। शहीद वो होता है जो कि अपना खून देता है बगैर इस बात को देखे कि उसके सामने जो आदमी है जिसको वो बचा रहा है वो किस मजहब का है, किस कौम का है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, लड़का है, लड़की है, क्या है, वो कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है कि मेरे मुल्क का इंसान है, वो अपना खून देता है, हम उसको शहीद कहते हैं। शहीद का कोई मतलब नहीं होता, वो बदले में कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जिस इंसान ने कुछ नहीं चाहा, हम उसको इतना कुछ दें कि तारीख कहे कि किसी शहीद का हम लोगों ने सम्मान किया था। सवाल ये उठता है कि आज हमारे बच्चों को क्या हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। सवाल ये उठता है कि आज भी हमारी इतिहास की किताबों में हमारे शहीदों के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग हो रहा है। Revolutionary terrorist is the word which is being used in our books, standard textbooks. मैं पूछना चाहता हूं, आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी वो होता है जो अपने मतलब के लिए दूसरों का नाहक खून बहाता है और जो बेगुनाहों को मारता है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या इनमें से किसी ने किसी बेगुनाह को मारा? मैं पूछना चाहूंगा, क्या भगत सिंह जी ने बेगुनाह को मारा? क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने बेगुनाह को मारा? क्या सूर्यसेन जी ने मारा? क्या जतिन दास ने मारा? क्या उधम सिंह ने मारा? इनमें से किसी ने भी क्या किसी बेगुनाह को मारा? नहीं मारा। जिन लोगों ने बेगुनाहों को नहीं मारा, उनके लिए हमारी किताबों में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल क्यों? मैं आज इस शहीद वॉल पे खड़ा होकर ये मांग करता हूं कि हमारी किताबों से शहीदों के लिए आतंकवादी शब्द हटाया जाए। उसकी जगह रेवोल्यूशनरी लिखिए, उसकी जगह देशभक्त लिखिए। मैं कहता हूं कुछ मत लिखिए, लेकिन आतंकवादी मत लिखिए। ये कोई शब्द नहीं है, ये गाली है। भगत सिंह के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए अगर आतंकवादी शब्द प्रयोग होता है तो ये हम लोगों की कमी है, हमें इसे खत्म करना चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती तो बहुत सारी लिखी हुई किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, बहुत बड़े ऑथर्स की लिखी हुई। सब में दे यूज द वर्ड रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। दे वर नॉट टेररिस्ट, दे वर रेवोल्यूशनरीज। ये वो लोग थे जिन्होंने विदेशी हुकूमत को हिला के रख दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे ये पढ़ा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भारत के शहीदों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि 1942 में जब भारत की नौसेना के अंदर क्रांति हो गई, रेवोल्यूशन हो गया, बगावत हो गई, तो अंग्रेजी सरकार चरमरा गई, क्योंकि वो इस बात को समझ गए कि जिस सेना के बल पर वो हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, अगर उसमें बगावत हो गई तो वो दोबारा हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाएंगे। हम अपने शहीदों के कंट्रीब्यूशन को कम करके ना आके, माना कि बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन जिन लोगों ने इस देश के खून को ललकारा, जिन लोगों ने इस देश के अंदर वो जज्बा पैदा किया कि वो बड़े बड़े मूवमेंट सफल हो पाए, वो और कोई नहीं थे, हमारे शहीद थे। और इन्हीं शहीदों की वजह से हमको आजादी मिली। दोस्तों, ये शहीद वॉल, जब पाठक जी मेरे पास आए, मैं कई बार यहां से निकल चुका था। एक आध बार मैं यहां से निकलते हुए अपनी गाड़ी से ही सलाम करके चला जाता हूं। जब भी मैं कंपनी गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं तो एक बार चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर उनको सैल्यूट जरूर करता हूं। जब भी मैं इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने से निकलता हूं तो इनको भी सलाम जरूर करता हूं।
लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जिस वक्त मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे सरदार पटेल की एक प्रतिमा लगी हुई है। 2 लोग थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त अमिताभ कौशल। हम दोनों लोग डेली वहाँ पे रुक के उनको सैल्यूट करते। और हमसे किसी ने पूछा कि आप उनको डेली सैल्यूट क्यों करते हैं, तो हमने जवाब ये दिया कि आज हम लोग जो IAS बने फिर रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। मित्रों, जो कुछ भी हम एंजॉय कर रहे हैं, जरा हमारे आसपास देखिए, जरा थोड़ा बाएं चले जाइए, पाकिस्तान, वहां पे एक लड़की पढ़ती है तो उसको गोली मार दी जाती है। थोड़ा दाएं चले जाइए, बांग्लादेश, कोई खास स्वतंत्रता नहीं। आप अपने आसपास नजर डालिए तो आप ये पाएंगे कि हम लोग एक नखलिस्तान में जी रहे हैं, जहां पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जहां मौलिक अधिकार हैं, जहां पर अपनी बात कहने का आपको पूरा अधिकार है, जहां पर आप जमीन से उठ के भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जहां पर किसी पद के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जहां पर आपको देश के खिलाफ बोलने की आजादी है। अगर आप समझते हैं कि आप सही हैं, आप क्या सोच सकते हैं, माफ कीजिएगा देश नहीं सरकार, आप क्या सोचते हैं कि ये क्या आजादियां बाकी जगह हैं? नहीं है। दुनिया के अधिकांश जगहों पे अगर आप राजा के खिलाफ बोल दीजिए तो आपका सर उतार लिया जाएगा। ये यही मुल्क है जहां पे हमको ये आजादी मिली है, मगर आजादी का मतलब होता है जिम्मेदारी। बिना जिम्मेदारी की आजादी खतरनाक होती है। कहते हैं योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। मुझे हाथ हिलाने की तो आजादी है, लेकिन दूसरे की नाक पे मारने की नहीं। कि इन शहीदों ने जिस आजादी के लिए संघर्ष किया, ये वो आजादी नहीं है जिसको हम आजादी समझ बैठे हैं, क्योंकि हम जिस आजादी को आजादी समझते हैं उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। बिना जिम्मेदारी की आजादी नहीं, बिना जिम्मेदारी की आजादी कुछ और होती है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम पत्थर फेंकें तो ये सोच के फेंकें कि वो किसी को लग सकता है। अगर हम अपनी गाड़ी चलाएं तो ये सोच के चलाएं कि उससे एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो ये सोच के करें कि कुछ नियम कानून हैं, और अगर हम गलत कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे देश को, शहर को, दुनिया को, जनता को नुकसान पहुंचेगा। अगर हम अपना प्रोफेशन करें तो हम ये सोच के करें कि हम अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे, देश सेवा कर रहे हैं। IAS के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। उसने कहा मैं देश सेवा करना चाहता हूं। तो उससे पूछा गया कि जो आदमी सड़क की सफाई कर रहा है, क्या वो देश सेवा नहीं कर रहा है? देश सेवा केवल नेता बनके, केवल ब्यूरोक्रेट बनके नहीं की जाती। अगर हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो यकीनन हम देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा करने का एक ही तरीका है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, और जो करें वो अपने देश को समर्पित करते हुए चलें, और कोई तरीका नहीं। आप विदेशों में जाइए, आप देखिए, वहां पर सफाई होती है तो सफाई वाला खुशी खुशी सफाई करता है। वहां पर एक आदमी क्लब के रूप में बैठा होता है, वो खुशी खुशी अपना काम करता है। वहां पर शिकायत कम और काम ज्यादा होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? जॉन F कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछिए कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये पूछिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अमेरिका ने उसकी बात मानी, और 1967 में, 1967 में, जब सबसे पावरफुल कंप्यूटर के पास उतनी पावर थी जितनी हमारे कैलकुलेटर के पास होती है, चांद पर उन्होंने 3 आदमी भेज दिए। मित्रों, कुछ भी असंभव नहीं है। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दोस्तों, हमारा देश बहुत छोटा है, बच्चा है, अभी 3 जनरेशन और लगेंगी, उसके बाद शायद हमारे बच्चे कुछ एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि हम इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हमारे काम में वो बात दिखे। सिर्फ जबान में, सिर्फ लफ्जों में दिखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इनको सच्ची श्रद्धांजलि दें मित्रों, और अपने अपने को आज से देश सेवा में समर्पित कर दें, और ये सोच के चलें जो कुछ है कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मुल्क का है। मैं करता रहूंगा, मुझे कोई क्रेडिट मिले या ना मिले, कोई मेरा नाम ले या ना ले, कोई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, और अगर हम ये करते करते अपनी अपनी नियति को प्राप्त होंगे तो जाहिर है कि हम इन शहीदों में से एक होंगे, क्योंकि हम भी वही करेंगे जो इन्होंने किया, निस्वार्थ भाव से देश सेवा। एक बार फिर से मैं इन शहीदों को नमन करता हूं, पाठक जी को बहुत साधुवाद देता हूं, और आप सब लोगों को जय हिंद बोलता हूं।